Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, hope you are doing well, and today we are going to discuss about present continuous tense. And yesterday we had been discussed about the present and definite tense. And now today we are going to discuss about the present continuous tense. Present continuous tense एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर कोई भी काम शुरू हो और अभी तक जारी हो, अभी तक ख़त्म ना हो। यानी पहले से हमें पता नहीं कब से काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक जारी है, बस ये कंटिन्यूस है, यानी मुसलसल है, अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं है और हमें पता भी नहीं है आगे कब तक ख़त्म होगा। तो ऐसे टेंस को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब उर्दू के अंदर इसका पहचान ये है कि जब जुमले के आखिरी में ये आ जाए, रहा है, रही है या रहे हैं, जब उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। तो इसके सेंटेंस जो है ये भी 3 टाइप्स के बनेंगे, असर्टिव होगा, नेगेटिव होगा और इंटरोगेटिव होगा। अब सबसे पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस बनाने से पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के तहत हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है असर्टिव सेंटेंस का, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज एम आर जो कि इसे हम ये हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज जेरेंट फॉर्म। इसे जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए। अब इसके बाद हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एज एम आर ये कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा। तो एज जो है ये हमेशा इस्तेमाल होगा एज ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो। इस तरह अली हो गया, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, उमर इज रीडिंग बुक। तो ये हमारे पास क्या है, इसके साथ हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो है एम हमेशा इस्तेमाल होगा आई के साथ, एम का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे आई के साथ। इसके बाद आर है तो आर का इस्तेमाल हम करेंगे यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और इसके साथ साथ जो है कोई भी प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ यू आर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अली एंड उमर आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो ये हो गया इज एम आर के कौन से नाउन या कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। अब इसी फार्मूले के तहत हम अभी सेंटेंस बनाएंगे। देखो इधर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लिखते हैं ही, लिखते हैं ही। अब इसके बाद क्या है, प्लस इज एम आर, तो हमें पता है कि ही हमेशा ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यह जगह ही इज। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल लिखता हूं ही इज प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी आ जाएगा, क्या बचेगा, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी हो सकता है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये बन गया हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। इसी फार्मूले के तहत जो हम इस तरह बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि सवालिया जुमले किस तरह बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बनाएंगे तो इससे सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। उस फार्मूले के तहत हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू कराची। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे क्योंकि ये सवालिया जुमले है, तो इसी की वजह से क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आर यू गोइंग टू कराची, क्या आप कराची जा रहे हो? तो यहाँ पर देखो आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यू आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing बन गया, तो ये गोइंग हो गया। इसके बाद हमारे पास टू है, तो टू तो हम इसके साथ लगाएंगे क्योंकि ये इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ये एक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमने लगाना पड़ेगा टू। इसके बाद कराची जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस बनाता हूं कि इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है? तो यहाँ पर क्या आ गया, इज शी कुकिंग फूड, तो ये हमारे पास आ गया इज जो है ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट जो है शी आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक आ गया, कुक के साथ ing लगा दिया तो कुकिंग बन गया, और प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये फूड आ गया। तो इस तरह बहुत से सेंटेंस इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि एस एम आर है, इसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, Ali is not writing a letter. अली ख़त नहीं लिख रहा, यानी अली ख़त नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अली जो है ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसके बाद हमने नॉट जो है वो लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट आ गया और ing राइटिंग आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो वो आ गया। तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिविटी आ गया जो कि नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, एम जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद नॉट जो है ये आ गया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आ गया, इसके बाद ing हमने लगा दिया तो प्लेइंग बन गया प्ले के साथ, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट आ गया। तो इस तरह इस फार्मूले के तहत हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिए। तो ये फार्मूले के जरिए हम बहुत से सेंटेंस किसी चीज़ के बारे में बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है ये आज ये कंप्लीट हो गया। Inshallah, see you soon in the next video. Thank you very much.